हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः सभी प्रिय विद्यार्थियों को एम हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को घनमूल निकालना सिखाऊंगा और वादा करता हूं आज के बाद आप लोगों को घनमूल निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं, घनमूल सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात होना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का घन याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें ज्ञात कर लेते हैं, 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125 होगा, 6 का घन 216 होगा, 7 का घन 343 होगा, 8 का घन इसी प्रकार 8 का घन 512 होगा, 9 का घन 729। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125 होगा, 6 का घन 216, 7 का घन 343 होगा और 8 का घन 512, 9 का घन 729 होगा। तो चलते हैं, इस घन को कहाँ पर हमको अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास कोई दी गई संख्या 10, इस तरह का कोई संख्या है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। का घनमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अभी आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप सीख जाओगे तो आप 30 सेकंड के अंतर्गत ही घनमूल ज्ञात कर लोगे। तो सबसे पहले हम घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? घनमूल में हमको मालूम है 3 अंकों का एक पेयर बनाया जाता है, इसलिए घनमूल हमको 3, जब गुणनखंड से हम घनमूल निकालते हैं तो 3-3 अंकों का एक पेयर बनाते हैं। इसीलिए इसमें हम 3 अंक किनारे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक को किनारे कर लेते हैं। 3 अंक किनारे करने के बाद अब हमको यहाँ पर ये मैच कराना है कि कौन सी संख्या का घन का इकाई अंक 8 आता है। यहाँ हमको देखना है। 1 का घन करते हैं 1 आता है, 2 का घन करते हैं 8 आता है, 3 घन इस तरह 64, 125, 216, 327, 343, 512, 729। इसमें हम देख रहे हैं 2 के घन का इकाई अंक कितना आया? 8 आया। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर हम ये जो घनमूल होगा इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 की संख्या 2 का घन करने पर इकाई अंक 8 आया था, तो इसका हम मूल अंक लिखेंगे 2। और फिर ये इधर जो अंक बचेगा 3 अंकों के बाद इधर जो संख्या बचेगा उस संख्या में आपको क्या करना है? ऐसी संख्या का घन करो कि इस संख्या से ज्यादा ना हो। 1 का घन करेंगे 1 आएगा, 2 का घन करेंगे 8 आएगा, अभी इससे 10 से कम है। लेकिन जब 3 का घन करते हैं 27 आ जाता है, मतलब इससे ज्यादा हो गया 10 से, इसलिए हमको कौन सा अंक लिखना है? 2। इस तरह ये आंसर हो गया आपका घनमूल, मतलब 10 648 का घनमूल कितना हो गया? 22। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन हो, 6, 8, 14, 72, इस संख्या का अगर घनमूल आपको ज्ञात करना है, सेम वही प्रक्रिया फिर से अप्लाई कीजिए। इसको मिटा देते हैं। 6, 8, 1, 4, 7, 2। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है कि 3 अंकों को बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? 3 अंकों को बाहर निकाल लेना है। अब 3 अंकों में इकाई अंक क्या आया है? 2 आया, इकाई अंक 2 आया। ऐसी कौन सी संख्या का घन करते हैं जिसके इकाई अंक 2 आता है? ऐसी कौन सी संख्या का घन करते हैं जिसके इकाई अंक 2 आता है? तो हमको मालूम है 512। इतना घनमूल हमको, इसका इतना घन हमको पहले से याद होना चाहिए। तो 512 8 का घन करते हैं, 8 का घन करते हैं 512, इसलिए हमको यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर बचा है 3 अंक। ऐसी संख्या का घन करो कि 681 से
ज़्यादा ना हो, इसके नियर अबाउट हो। तो अभी अभी हम निकाले हैं 8 8 हटाए 64 अच्छे 512। अगर 9 का घन कर देते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 729 हो जाता है, इसलिए यहाँ दहाई के अंक में भी 8 ही होगा। तो इस तरह ये इसका आंसर हो गया 88। इस संख्या का घनमूल 88 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर तीसरा कोई क्वेश्चन 9 4 1 1 9 2, इस तरह आप कोई भी संख्या ले सकते हो। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, अब की बार हम जल्द से जल्द करना चाहेंगे, घनमूल निकालना चाहेंगे। 192 कौन सी संख्या का घन का इकाई अंक 2 आता है? 8 का घन का इकाई अंक, 8 के घन का इकाई अंक 2 आता है। इतना क्लियर हो गया। 3 का और बचा है। ऐसी संख्या का वर्ग करो, इस ऐसी संख्या का घन करो जो इससे ज्यादा ना हो 941 से। तो 9 9 81 729 आ गया, मतलब यहाँ पर 9 होगा। इस तरह इसका आंसर कितना हो गया? 98 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ तक क्लियर है। तो घनमूल जब हम इतना घन ज्ञात कर लेंगे, हमको याद रहेगा, तो हम 30 सेकंड के अंतर्गत ही घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम हल करते हैं। 42 1 8 7 5। इस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन और है 8 7 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही नियम लागू करेंगे, 3 अंक बाहर कर लेंगे। ऐसी संख्या का घन ज्ञात करो जिसके इकाई अंक 5 आता है, तो 5 वाले ही संख्या का घन का इकाई अंक 5 ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 के संख्या का घन किए थे 125 आया था, यहाँ पर आ गया 5, आंसर लिखोगे 5। ऐसी संख्या 3 अंक इधर जो बचा है, इस संख्या में घन करोगे, ऐसी संख्या घन करो जो 421 से ज्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 7 का जब घन करते हैं 7 7 49 7 343, अभी इससे कम है। 8 का घन करोगे 8 हटाए 64 8 64 अच्छे 512, इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब इससे कम वाला जो है 7, इसका आंसर हो गया 7। इस तरह हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से 30 सेकंड के अंदर ही निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए।